गुरुदेव की कविताओं का एक छोटा सा संग्रह है, अंतर संगीत नाम से। अंतर संगीत को ही फिर हृदय के गीत नाम से छापा जाने लगा है। तो हृदय के गीत की कुछ कविताएं और उनके थोड़े थोड़े अर्थ यहाँ से कहे जाएंगे। जैसे कोई फल को गाड़ता है तो कपड़े से छन छन करके उसका रस एक पात्र में इकट्ठा होता जाता है। वैसे ही हमारा मन हमारी सोच और हमारे कर्म इनसे बनता है। कैसा मन है हमारा, इससे हमारा जीवन निर्मित होता है, और हमारा जीवन कैसा है उससे हमारा मन निर्मित होता है। ये जो कविताएं यहाँ से पढ़ी जाएंगी, ये 1960s 1970 ये उस ज़माने की हैं। उस समय जो रचनाकार हैं उनकी उम्र उस समय 40 से कम रही। उनका मन जैसा था वैसा ही उनकी कविताओं में वह दिखता है। श्री प्रेम साहब ने लिखा है कि विशाल देव 60 बरस की उम्र तक कविता नहीं किए। उन्होंने जो कुछ भी लिखा या कहा वो 60 बरस की उम्र के बाद कहा, और वो तो 17 साल की उम्र में साधु मार्ग में लग गए थे, और उसके बाद लगभग 45 बरस वही कुछ गिनी चुनी पुस्तकें हैं उनकी। त्रिज्या, विश्राम सागर, रामचरितमानस, निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर, कबीर परिचय, बस, और कुछ काशी साहब की पुस्तकें। इतनों को ही वो घोटते रहे 45 वर्षों तक। जब वो 60 के ऊपर हुए तब साथियों ने कुछ नए पद सुने थे कि ऐसा जो आप पाठ कर रहे हैं वो हमने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा, अपने मन के लिए मैं इसको कहता हूँ, अपने मन के लिए, अपने को ही समझाने के लिए। तो साथियों ने कहा, अगर आप कहें तो इसको हम लिख लें। और विशाल देव जो बोलते थे तो उनका बोलना बहुत ऊंचा होता था। एक बार मैंने गुरुजी से पूछा
विशाल देव का स्वर कैसा था? तो अपने आवास पर लेटे हुए थे बाहर बरामदे में शाम के वक्त। उन्होंने कहा अगर उनको पानी चाहिए तो वो एक बार बोलेंगे पानी, और वो आवाज़ इतनी है कि इस फाटक तक तो सुनाई दे जाएगी। लगभग 100 मीटर तक उनकी आवाज़ चली जाएगी, बस एक शब्द बोलेंगे पानी एक बार। वो उनका साधारण था बोलना। गुरुजी जब कबीर पंथ में शामिल हुए तो उस बात को वो कहा करते थे, थोड़ा दुख के साथ कहते थे कि बड़हरा आश्रम का कोई एक पर्चा भी नहीं था कि बड़हरा आश्रम वाले कह सके कि हाँ ये हमारा, ये हमने छापा है, ये हमारा है। किसी ने उन पर व्यंग कहा होगा कि तुम्हारे तो एक पर्चा भी नहीं है, क्या बात करते हो। तो उन्हें कहीं ये बात चुभी होगी, तभी इतने वर्षों तक उन्हें याद रहा कि हमारे पास एक पर्चा भी नहीं था। तो उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने ही प्रेरित किया श्री राम सूरत साहेब जी को कि आप कुछ लिखिए, उसे छापा जाएगा। तो इस प्रक्रिया में विवेक प्रकाश तैयार हुई, और उस समय कितने लोगों के नाम विवेक प्रकाश हुए। तो उनके मन में था कि हमें कुछ लिखना है। उन्होंने गद्य में भी लिखा और पद्य में भी। पद्य स्वाभाविक माने गए, गद्य के लिए मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि पद याद करने में आसान था ना, इसलिए उनकी कविताएं थोड़ा थोड़ा करके आगे चल करके पारख प्रकाश में जाती थीं और वही इकट्ठा करके छापी गईं। ये एक महत्वपूर्ण कविता है। दुख सुख से परे, इस दुख से भरे जगत में सुख के सपने हम देखे, करते प्रवंचना निज से बीते अनादि के लेखे। सुख के ही लिए हमारे प्रत्यावर्तन होते हैं, सुख सपना ही रह जाता, दुख पाते और रोते हैं। इस मरुभूमि के जल में कितनी ही बार नहाए, कितने भोगों को भोगे पर अब तक नहीं अघाए। अगणित लालों को पाले पर सूना ही आंचल है, जग को समेट कर रख ले किसमें इतना संबल है। इस शुरू की 4 पंक्तियां हैं। क्रम से देखें तो ये 29वें नंबर का ये पद है। इस दुख से भरे जगत में सुख के सपने हम देखे, करते प्रवंचना निज से, प्रवंचना छल, प्रवंचना धोखा, निज से अपने आप से हम धोखा करते हैं। कैसा धोखा? इस संसार में जो कि दुखों से भरा हुआ है, हम
हम यहां सुख के सपने देखते हैं। जिस दुनिया में किसी ने सुख नहीं पाया, वहां तुम सुख पा जाओगे, ऐसा लगता है? यह तो अपने आप से छल करना है। बीते अनादि के लेखे अनादि से देखा जा रहा है। सुख के ही लिए हमारे प्रत्यावर्तन होते हैं। प्रत्यावर्तन क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया। कोई व्यक्ति चला और फिसला, उसने कदम रपटीली राह पर रखे और उसका गिरना निश्चित है। हम जो कुछ भी करते हैं घूम फिर करके वो सुख के लिए ही होता है। और परिणाम क्या है? सुख सपना ही रह जाता, दुख पाते और रोते हैं। जीवन में जो लोग बहुत मशहूर हुए हैं, जिनका बहुत नाम हुआ है और जिनको देख करके हमारे मन में लालसा उठा करती है, कभी बुढ़ापे में उन लोगों के लेख पढ़ें, उनकी आत्मकथाएं पढ़ें। एक बड़े आर्टिस्ट हुए हैं बीबी कारंथ। जो लोग फिल्मों में सफल हो जाते हैं उनका नाम सब लोग जान जाते हैं। जो लोग थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं, फिल्मों में नहीं काम करते, उनके बारे में बड़ी कम जानकारी होती है। लेकिन उसमें कुछ हस्तियां होती हैं जो फिल्मों में बहुत सफल हो जाते हैं, वो भी जब उनसे मिलते हैं तो सिर झुकाते हैं उनके सामने। हमने आपसे ही सीखा है। आप जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो आपके इमोशंस, आपके डायलॉग, आपकी भाषा हम देखते हैं, उसी को जाकर के हम कैमरे के सामने कर देते हैं। बस आपके सामने हम कुछ नहीं हैं, आप गुरु हैं हमारे। तो कारंथ एक ऐसे ही थे, थिएटर की पर्सनालिटी, महाराष्ट्र के थे बीबी कारंथ। उनकी आत्मकथा है पागल मन के 10 चेहरे। अपने ही जीवन पर उन्होंने लिखा है और उसमें कैसे निकल करके आता है, एक आदमी, उसका मन किसी चीज पर रुकता नहीं है और वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, कितने संबंधों में उतरता है, कितनी जगहों को छोड़ता और नई जगहों पर जाता है, कितना काम करता है। लोग समझते हैं ये बड़े अच्छे हैं, बड़े सफल हैं, और वो कहता है ये मेरा पागल मन था जो मुझे 10 जगह भरमाया है, ले गया है बस। तो जिन्हें हम बहुत सफल समझते हैं, अगर कभी उनका मन देखें तो समझ में आएगा कि ये तो बस अपने मन की डोर में ही लटके हुए हैं। सुख के ही लिए हमारे प्रत्यावर्तन होते हैं। हमारे सारे दांव, हमारे सारे एक्शन, हमारी सारी गतिविधियां
सिर्फ और सिर्फ सुख पाने के लिए ही होती हैं। अच्छा, परिणाम क्या है? सुख सपना ही रह जाता, दुख पाते और रोते हैं। इस मरुभूमि के जल में कितने ही बार नहाए, मरुभूमि किसे कहते हैं? जहां पर पानी की एक बूंद ना हो, उसे मरुभूमि कहते हैं। ऐसी मरुभूमि में जहां पानी की एक बूंद नहीं है, ऐसी जगह में कितनी ही बार नहाए। मरुभूमि के जल से हम नहा रहे हैं, जो संभव नहीं है। मन को हम इतनी लालसा देते हैं, मन को इतना पाठ पढ़ाते हैं, वो जो मृग तृष्णा शब्द आता है, वो भी ऐसा ही है। दूर कहीं पानी की लहरियां दिखाई देती हैं, वो चाहे रास्ता हो या वीरान जगह हो, और उस पानी को पाने के लिए पशु आगे दौड़ते चले जाते हैं, और वो सोचते हैं मैं पहले जाऊं तो पहले पीऊंगा, तो दूसरे वाले पशु से वो और तेज दौड़ते हैं, और जितना वो आगे चाहते हैं वो पानी की लहरियां और आगे होती जाती हैं। तो एक पशु गिरता है मारे प्यास के, दूसरा सोचता है कहीं कहीं मैं भी ना मर जाऊं, पानी तक पहुंचने से पहले थोड़ा और तेज चलना चाहिए मुझको, और वो तेज जाता है। बस इसी के लिए शब्द बनता है मृग तृष्णा। गति कम नहीं होती, लेकिन वो मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई स्रोत ही नहीं है जल का वहां। इसी प्रकार लेखक लिखते हैं, मानो कोई मरुभूमि के जल में अपने आप को नहलाना चाहता हो। कितने भोगों को भोगे पर अब तक नहीं अघाए। जिनके पास भोगों की अथाह राशि है, उनसे पूछो जरा सबसे सुंदर भोग कौन सा लगा, किस पल में लगा? कोई सुंदर नहीं, कोई खास नहीं, बस पल आया और बीत गया, कुछ भी खास नहीं। अगर कोई पल खास हो गया होता, कोई भोग खास होता, तो फिर उस पर मन ठहर गया होता, मन रुक गया होता। भोगों को भोग करके मन कभी भी नहीं अघाता है। उससे हट जाओ, बस यही एक रास्ता है। अगणित लालों को पाले पर सूना ही आंचल है। जग को समेट कर रख ले, किसमें इतना संबल है। एक माँ है, वो बच्चों को पालती है,
बड़ा करती है और फिर वो बच्चे अपने रास्ते निकल जाते हैं। वो फिर से अकेली हो जाती है। ये क्या पहली बार वो माँ बनी है? और क्या पहली बार उसने बच्चों को पाला है? वो तो न जाने कितनी बार माँ बनी, कितनी बार बच्चों को पाला है। उसे याद है क्या कितने बच्चों को मैंने अब तक जन्म दिया? उसका आंचल अभी भी सूना है। अगणित लालों को पाले पर सूना ही आंचल है। जग को समेट कर रख ले, किसमें इतना संबल है? जग में, संसार में भोगों के जो भी साधन हैं, किसी में क्षमता है क्या कि इन सारे भोग की सामग्री पर वो अपना एकाधिकार रख ले, कर सके ऐसा? क्या किसी में बल है? सुख के साधन सिर्फ हमारे पास हों, दूसरों के पास ना हो, इसमें हमें सुख लगता है। लेकिन क्या यह संभव है कि संसार की चीजों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उनको समेट करके अपने आंचल में रख ले? ऐसा है कोई बलवान? ये मोती शबनम के हैं, ये मोती शबनम के हैं, जीवन वृंतों पर लटके। ये छिन्न भिन्न हो जाते, लगते हल्के से झटके। शबनम, ओस, ओस को फारसी में शबनम कहा जाता है। ये मोती शबनम के हैं, मोती चमकते हैं। ओस की बूंद पर सर्दियों में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पानी की बूंदें चमकती हैं, और जैसे ही थोड़ा सा ताप पड़ता है तो बूंदें छड़ करके मिट्टी में मिल जाती हैं। ये मोती शबनम के हैं, जीवन वृंतों पर लटके। ये जीवन रूपी वृक्ष है, जब तक जीवन रहेगा आदमी सपने देखता रहेगा, उसके सपने रुकेंगे नहीं। जब तक वृक्ष वनस्पतियां हैं तब तक उनमें ओस की बूंदें जमती रहेंगी। ये छिन्न भिन्न हो जाते, लगते हल्के से झटके। थोड़ा सा झटका लगा और पानी की बूंद ढली। सुख के लिए इतने प्रयास और बदले में फिर थोड़े से लूले लंगड़े सुख, यही आदमी के हाथ आते हैं और कुछ नहीं। जब कोई राष्ट्र युद्ध में उतरता है
तो कम से कम 3 पीढ़ी पहले पहुंच जाता है। 3 पीढ़ी पहले जहां पर वो था वहीं पर पहुंच जाता है। राजा जनता को कुछ न दे पाए, स्वीकार है। राजा है क्या आखिर? लेकिन अगर राजा जनता को युद्ध में झोंक देता है अपनी नासमझी से, अपने अहंकार से, अपनी लालसा से, तो नुकसान किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ जनता का। यूक्रेन सोवियत रूस का एक हिस्सा था। उसमें कई राष्ट्र मिल करके संयुक्त राष्ट्र रूस बनाए थे। फिर वो सारे राष्ट्र अलग हो गए। जैसे किसी परिवार में बंटवारा हो जाए तो सब अपना अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाएं। तो वो सब बंट गए, अलग अलग हो गए। इसमें जो सबसे बड़ा था वो रूस है। रूस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। जब इस छोटे छोटे मुल्क अलग हुए तो यूक्रेन भी अलग हो गया। यूक्रेन थोड़ा बदतमीजी करने लगा तो रूस ने कहा कि देखो, हम भले अलग हो गए हैं लेकिन तुम अभी हो हमसे छोटे ही। तुम थोड़ा इस बात को समझो, तुम बहुत लपर लपर मत करो कि हम अब अलग हो गए हैं तो हम जिससे चाहे संबंध रखेंगे, जो चाहे वैसा करेंगे। इस तरीके से मत करो। यूक्रेन ने कहा हम स्वतंत्र हैं, हमारा राष्ट्रपति अलग है, हमारी संसद अलग है, हम चाहे जैसे करें, तुमसे क्या है? पहले थे तुम कभी हमारे, अब तो नहीं हो। तो यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में चला गया, यूक्रेन अमेरिका चला गया, हमसे संबंध बनाओ। तो रूस ने थोड़ी सेना भेज दी अपनी और उसके छोटे से हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया और कहा देखो, अगर तुम चुपचाप नहीं बैठोगे तो कुछ दिनों में सब का सब हिस्सा हम रख लेंगे, तुम भूल जाओगे कि तुम स्वतंत्र हो। अब वो सब जगह शिकायत करने लग गया, यहां शिकायत करता, वहां शिकायत करता कि देखो ये हमारे साथ क्या कर रहा है रूस। अब रूस को कौन मना करेगा भाई? अब सालों से, 3 साल से ये सब चल रहा है। यूक्रेन का राष्ट्रपति बेचारा कटोरा लिए सब जगह मांगता फिरता है, खाने को दे दो, लड़ाई को दे दो, पैसे दे दो, और जनता उसकी मारी जा रही है। और रूस के पास तो इतनी बड़ी सेना है। तो अपने सेना के लोगों से पूछा तुम लोग जाके लड़ोगे? उन्होंने कहा यूक्रेन से लड़ना है। अरे हम लोगों को क्या भेजते हो? ये जेल में कैदी बंद है, इन्हीं को भेज दो, यही लोग लड़ लेंगे। और यही चल रहा है। मैंने एक सेना के अधिकारी से पूछा यूक्रेन का एक तरीका कैसा है? उन्होंने कहा मूर्ख हैं ये, सबसे पहले तो उनको अपनी जनता बचानी चाहिए, संधि करना चाहिए पहले, उसके बाद कुछ करें। ये संधि को ही नहीं तैयार होते हैं और इनके लोग, थोड़े से लोग, वो सब मारे जाएंगे 10-5 सालों में। वही घटनाएं अब दूसरी जगह हो रही हैं, जहां तेल का इतना उत्पादन, तेल के बल पर जहां वो मुखिया बने हैं, राजा बने हैं, वहीं तेल के कुओं में आग लगाई जा रही है। और ये सब सनकी है, जनता से किसी को मतलब नहीं। लड़ना
और हमारी गद्दी बची रह जाए बस। जनता से जाकर पूछो, कौन चाहता है हमारे बच्चे मारे जाएं? कौन चाहता है? सब चाहते हैं कि रुक जाए, लेकिन जो मुखिया है वो कहता है नहीं, ये चलेगा, ये चलेगा। जब कभी भी युद्ध होता है तो राज्य कई पीढ़ी पीछे चला जाता है। फिर से सड़कें बनानी होंगी, फिर से बिजली के पोल लगाने होंगे, फिर बच्चे अनाथ होंगे, फिर उनका पालन पोषण करना होगा। जिसको हम प्रगति समझते हैं वो एक घेरा जैसे होता है, गोल गोल घूमता है, फिर वहीं पहुंच आता है। थोड़ा सा झटका लगा, एक बार भूकंप आ गया और वो जगह विकास करने में फिर से 100 साल लग जाते हैं। हमारे मन के सपने भी ऐसे ही हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में मन पचकता रहता है और फूलता रहता है। जग प्रत्याशा सुनी है, वीरान बना है मन में। कहने को यहां बहुत हैं, पर लगता है निर्जन से। जग प्रत्याशा सुनी है, ये जो संसार के प्रति मन में जो आशा पाले हुए हो, ये जो आशा बनाए हो मन में, ये सुनी है। वीरान बना है मन में, मन वीरान है। कहने को यहां बहुत हैं, पर लगता है निर्जन से। निर्जन जैसा लगता है। हमारे बहुत से लोग हैं, कहने के लिए है, लेकिन जीवन में जब दुख आते हैं तो उनको अकेले ही सहना पड़ता है। ये बहुत बहुत कहे जाते हैं, ये कोई काम नहीं आते। यदि हो विवेक की आंखें तो दुख ही गुरु बन जाता। वह मानो मोह मुग्ध है, जो सुख के हित ललचाता। सुख के लिए कामनाएं रखता है, मन ललचाता है। ऐसा आदमी मानो मोह मुग्ध, मोहांध है, मोह में अंधा है। यदि हो विवेक की आंखें तो दुख ही गुरु बन जाता। यदि कोई विवेकवान है, उसके जीवन में जो दुख आते हैं वो दुख ही उसके लिए गुरु रूप हो जाते हैं। विवेकवान के लिए दुख और सुख क्या, अविवेकी के लिए सुख और दुख होता है। जब कभी बड़े महलों में कोई दुख की घटना घटती है तो जितने गरीब हैं वो सब इकट्ठा होकर के उधर की तरफ ताकते हैं। वो सोचते हैं जैसा दुख हम महसूस करते थे, क्या वही दुख ये धनियों की हवेली में भी महसूस किया जाता है? क्या इनकी आंखों से भी आंसू वैसे ही झड़ते हैं जैसे जैसे हमारे घरों में? और अगर विवेक नहीं है तो वो चाहे हवेली वाले हों या कि झोपड़ी वाले हों, उनके दुख एक जैसे ही हैं।
फिल्मों के एक बड़े कलाकार हुए हैं, उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। उनको देखने के लिए उनके घर के सामने के मैदान में लोग जमा रहते थे और घंटों इंतजार करते थे। अपने से आधी उम्र की युवती के साथ उन्होंने विवाह किया और 2 बेटियां हुई। उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। पत्नी को अलग कर दिया, पत्नी बेटियों को लेकर चली गई। फिर उनका काम कम हुआ, नाम कम हुआ, कोई दूसरी औरत रख लिए। जब वो महफिल में जाया करते, कार्यक्रमों में जाया करते, तो उनकी स्थिति देख करके दूसरे लोग शर्मिंदा हो जाते थे। इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी हैसियत का आदमी, नशा, शराब, बस यही उनके सहारे रह गए थे। कितना बड़ा नाम हो जाए तो जीवन से दुख विदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जब वो मरे तो उन्होंने वसीयत में लिख रखा था, अरबों के मालिक थे, उन्होंने लिखा था पत्नी को 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलना चाहिए। यदि हो विवेक की आंखें तो दुख ही गुरु बन जाता। जीवन में अगर विवेक जागृत हो जाए, समझ आ जाए, तो जो थोड़े से दुख हैं उन्हीं से आदमी अपने आप को बचा करके चलने लगता है। लेकिन जिसका लालच आकाश चूमता है, ऐसा अंधा, वो तो ललचाता ही रहेगा। सुख मदिरा बन जीवन में नर नारी के आता है। ये पंक्ति सुनिए फिर से। सुख मदिरा बन जीवन में नर नारी के आता है। नर हो या कि नारी हो, दोनों ही शरीरों में सुख मदिरा, नशा बन करके आता है। जैसे शराब का नशा होता है ना, वैसे ही सुख का एक नशा होता है, वो छा जाता है। वो स्त्री हो या कि पुरुष हो, जवानी में रानी हो चाहे नौकरानी हो, दोनों ही सुंदर है। वो चाहे नर हो या कि नारी हो, दोनों के ही मन में सुख का एक नशा जैसे छाया रहता है। उनको स्व से विस्मृत कर दुख में ही तज जाता है। जैसे कोई नशा कर ले तो वह अपने आप को भूल जाता है, अपने घर को भूल जाता है, अपनी स्थिति से वह विस्मृत हो जाता है। वैसे ही जो सुख की चाहना है, यह स्त्री हो या पुरुष, उनको
स्व से स्व अपने आप से विस्मृत कर, अपने आप से ही उनको विस्मृत कर देता है। कौन? ये सुख का नशा, ये सुख की मदिरा। और परिणाम दुख में ही तज जाता है। जब नशा उतरता है, जवानी का नशा, सौंदर्य सबसे झूठा है। शराब के नशे में तो फिर भी कोई सच्चाई हो सकती है कि कुछ घंटों तक इसका नशा रहेगा। सौंदर्य तो एकदम झूठ है। हमारा मन जहां चिपक जाए हमको वो सुंदर लगता है, और जिससे हमारा मन वैर करता है उसका सौंदर्य हमें चुभता है, आंखों में हमारे गड़ता है। तो सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं है। ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आई। सुंदरता सिर्फ देखने वाले की आंखों में है, और इस सौंदर्य में जीवन चला जाता है। कुछ मित्रों से कभी कभी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, नौकरी भी अच्छी है, चीज़ों की कमी नहीं है। जब शुरू शुरू में पैसा आता है तो लोग सोचते हैं समाज के लोग हमको क्या सिखाएंगे, ये हमको क्या बताएंगे, हमको जैसे जीना है हम जिएंगे। क्योंकि उनके पास पैसा भी है, संसाधन भी, और वो समझते हैं कि अकल भी है, और कुछ बरस जी पाते हैं, थोड़े से कुछ बरस, फिर शरीर और मन दोनों जवाब दे देते हैं। फिर पत्नी का जोर चलता है, इधर नहीं जाओगे, ये नहीं खाओगे, इनसे नहीं बैठोगे, उनके साथ नहीं बैठोगे, ऑफिस से छूटोगे सीधे घर आओगे। बहुत वर्षों तक तुम अपनी मनमानी करके देख लिए हो, और शरीर देख रहे हो, मन देख रहे हो। अब नहीं, अब हमारे साथ मंदिर चलोगे, शिवलिंगी में पानी चढ़ाओगे, और हनुमान जी का व्रत रखोगे। कान उमेठ करके वो सिखाती है पति को, वही जो अभी तक हीरो बने थे कि हम कुछ नहीं मानते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत जल्दी, कुछ ही वर्षों में, फिर बेचारे वो उसी रास्ते पर चलने लगते हैं, ठीक ठाक सज्जन हो गए, अच्छे हो गए। हमारे एक प्रोफेसर थे, कबीर पढ़ाते थे, गोरखपुर के थे। कबीर पढ़ाना विश्वविद्यालय में एक बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि कबीर सब कबीर को नहीं पढ़ा सकते। अब बचपन से मंदिर गए हैं, बचपन से देवी देवता की उपासना किए हैं, और कबीर का स्वर आ जाता है तो लोग थोड़ा कांप जाते हैं। तो जो थोड़ा अलग मिजाज के होते हैं उन्हें ही कबीर दिया जाता है पढ़ाने को। जो थोड़े से आज़ाद तबीयत के हों, आज़ाद ख्यालों के हों, डरते ना हों, ऐसे लोग, तो वो कबीर पढ़ाते थे। अच्छे थे, विचारक थे, विद्वान थे। रिटायर्ड हुए, गोरखपुर वापस चले गए। एक दिन देखा तो पत्नी के साथ जो है बैठ करके 7 दिनों वाली जो कथा होती है वही सुन रहे थे, अगल बगल बैठ करके। तो मेरे मित्र जो है दिखाए तो वो हंसते थे कि देखो ये कबीर पढ़ाते थे, अब ये बैठ करके गांठी जोड़ करके भागवत सुन रहे हैं।
मैंने कहा ठीक है, गांठी जोड़ के सुन रहे हैं तो कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, जीवन भर अपने ढंग से जिए। अब पत्नी कह रही है अब तुम हमारे ढंग से जियो। अब पत्नी की समझ उतनी ही है, तो जितना वो चलती है उतना वो चलाती है, तो उसमें गलत क्या हो गया? अगर वो अच्छे ढंग से जिए होते तो पत्नी उनके साथ चलती। चूंकि वो ठीक से नहीं जी पाए तो पत्नी कहती तुम मेरे साथ चलो ताकि बचे रहोगे, नहीं तो जल्दी उठ जाओगे। सुख की मदिरा नर नारी के जीवन को, उसको अपने आप से, अपने होने से विमुख कर देती है। और जब नशा टूटता है तो देखता है दुख में ही तज जाता है। वो तो दुख में ही है भाई, वो दुख में ही गिरा पड़ा है। कितने वसंत मलयानिल, कितने प्रभात आते हैं, वे आंख मिचौली करते हम मोहित रह जाते हैं। आंख मिचौली करना, बच्चे खेल खेलते हैं, दीवार के पास आंख बंद करके खड़ा हो जाएगा और दूसरे छिप जाते हैं, फिर वो आंखें खोलता है, फिर पूछता है मैं आऊं? दूसरे लोग बोलते हैं हाँ आओ। तो जिधर जिधर से आवाज आती है वो जान जाता है कि इधर छुपे हुए हैं, वो उधर जाता है। यही है आंख मिचौली, एक खेल है। वसंत आए, मलयानिल, सुगंधित समीर बहती है, हवा बहती है, प्रभात आते हैं, सुंदर दिन उगते हैं, और ये सब हमें मोहित कर जाते हैं, हमारे मन को मोहा जाते हैं। हमें लगता है सब कुछ कितना अद्भुत है। कश्मीर जाते हैं, सोचते हैं वहाँ अच्छा होगा, मार दिए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं, मेघालय, शिलोंग, वहाँ मार दिए जाते हैं। अपने घर पर रहे होते तुम बचे रह जाते, लेकिन घर प्यारा नहीं लगता है। जब दूर की जगह हैं वो सुंदर लगती हैं और उनके खतरे भी ज़्यादा हैं। बस हम इन्हीं संसार की चीज़ों में, प्रकृति की सुंदरता में, शरीर में, इन्हीं सब में हम मोहित होकर के रह जाते हैं। एक मित्र हैं, वो फिल्मों में काम करते हैं, राइटर हैं, पटकथा लिखते हैं। फिल्मों में इतने सफल तो नहीं हो पाए हैं, नाम होने लगा है, पर टीवी सीरियल्स में बहुत नाम और पैसा कमाए हैं। तो एक दफ़े कहते थे, पंजाबी हैं पर हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं, हिंदी में ही उनकी पढ़ाई है। कहते थे जब कोई देखने में सुंदर होता है, लड़का हो या लड़की हो, तो और फिल्मों में उसकी बैकग्राउंड है, उसके पिता फिल्मों में हैं, लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है मान लो, तो पिता कहता है ठीक है तुम फिल्मों में काम करना, हीरो हीरोइन और क्या। और अगर मान लो बेटे या बेटी सुंदर नहीं है तो कहेंगे तुम फिल्मों में काम मत करो, तुम फिल्में बनाओ।
निर्देशक बन जाओ, प्रोड्यूसर बन जाओ, बस हो गया। कुछ करो कराओ, धंधा तो वही है, धंधा वही है, काम वही करना है। अगर देखने में ठीक ठाक हैं तब कैमरे के सामने, ठीक ठाक नहीं हो तो कैमरे के पीछे से, लेकिन जिंदगी वही है, ढंग वही है। आंख मिचौली हम खेलते हैं, दुख के काले बादल में सुख बिजली सम आता है। दुख के काले बादल में, काले बादल आकाश में छाए हुए हैं और जैसे बिजली कड़कती है, क्षण भर को बिजली लपकी और फिर बादलों में लुप्त हो गई, वैसे ही जीवन में दुख की काली बदली छाई हुई है। कब दुख जीवन में टप टप करके बरसने लग जाए और ऐसे दुख के बादलों के बीच में थोड़े समय के लिए सुख बिजली की तरह एक बार कौंधा और फिर लुप्त हो गया। दुख के काले बादल में सुख बिजली सम आता है। सुख कौंधती हुई बिजली की तरह आता है, जैसे दुख के बादल हों और सुख की बिजली हो। बस जीवन की कुंजलता को प्रतिबिंबित कर जाता है। अंधेरा है, बिजली चमकती है तो क्षण भर के लिए कुछ दिखता है, फिर अंधेरा हो जाता है। वैसे ही ये जीवन है। दुख शुरू से लेकर अंत तक रह जाता है, जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है। जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। कहा जाता है ना, ये स्वर्णिम अक्षर हैं। कुछ वचन ऐसे होते हैं कि उन्हें टांकने का मन करता है दीवारों में। ये ऐसा ही एक वचन है। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है। किसी के जीवन में बहुत सुख आ गया, उस सुखों में उलझा रह गया, पता ही नहीं चला जीवन में दुखों का। और किसी के जीवन में दुख इतना आए कि सुख का पता ही नहीं। एक स्त्री है, कम उम्र में शादी हो गई, पति का शरीर जल्दी छूट गया। अब वो जो बच्चे हैं उन बच्चों को पालना है, उनकी परवरिश करनी है, अपनी जवानी को बचाए रखना है। घर पे बैठी नहीं रह सकती है, बाहर निकलना ही होगा। और बाहर जाएगी तो 1000 लोग देखने वाले हैं। कैसे श्रम करके बच्चों को पालती है और वो बच्चे वो अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाते हैं। वो अभी भी अपनी मेहनत के लिए, अपनी रोटी के लिए मेहनत करती है। उस महिला से पूछो जीवन में तुमने कितना सुख पाया, वो बताएगी कि कितना सुख है। वो अपने दुख में इतना उलझी है कि सुख के लिए उसके पास समय नहीं। और किसी के जीवन में धन ऐश्वर्य सब, उनको दुख का पता ही नहीं। कोई सुखों में उलझा रह गया और कोई दुखों में उलझा रह गया। जीवन को ये दोनों ही हारते हैं।
जीवन की कीमत इन दोनों को ही नहीं पता है। जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। भव, मन, संसार, मन का घन चक्कर, मन का चक्रव्यूह, मन के दांव पेच, मन की चालाकी, भव, जन्म मरण का चक्र, इन सब से पार कौन होता है? जो सुख और दुख दोनों को ही थोड़ा दूरी से देखता है, बस थोड़ा दूरी से देखता है, उसमें रीझ नहीं जाता, खींच नहीं जाता। बहुत लोग हैं, बहुत योग्य हैं और अभी ठहर जाए तो अभी भी उनके लिए व्यवस्था हो जाए, ऐसे लोग थोड़ा सा सामान लेकर के हमेशा यात्रा करते रहते हैं, नदियों के किनारे या तीर्थों पर या कहीं भी। जहाँ व्यवस्था होती है रुक जाते हैं कुछ समय, फिर चलने लगते हैं। हम भी यात्री हैं, इस यात्रा को समझें। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। ये एक पद हृदय के गीत से कहा गया। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव